हेलो फ्रेंड्स, मुद्दा ये मिर्जाबाद गाजीपुर में ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश मौर्य आप लोगों को फिटरमेंट वेल्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल की वीडियो में आप लोग को दिए थे वेल्डिंग के उपकरण, आप लोग को वेल्डिंग के बारे में बताए थे। जैसे वेल्डिंग के उपकरण 9 प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, एसिटिलीन सिलेंडर है, एसिटिलीन जनरेटर है, एसिटिलीन टाली है, ब्लो पाइप है, उसके बाद आता है। इस तरह तमाम प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग को बताने जा रहे हैं। आप पहला है, आप लोग को बता रहे हैं एसिटिलीन गैस, ठीक है। सिलेंडर सिलेंडर देखिए, यह एलाई स्टील की बनाती है। एलाई स्टील का बना होता है, ठीक है। इसका रंग लाल, आकार में मोटा होता है। आकार में क्या होता है? मोटा होता है और छोटा होता है, ठीक है। रंग में तो यह लाल होता है, आकार में मोटा होगा और छोटा होगा। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सी सिलेंडर है। एसिटिलीन का सिलेंडर है। एसिटिलीन का सिलेंडर जो होता है उसमें आपको दबाव मिलता है, जो उसकी गैस की दबाव होती है वो होता है 15 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर की तरह भरे जाते हैं, ठीक है। इससे कभी कभी एसिटिलीन गैस को हम लोग बनाना भी पड़ता है। जब सिलेंडर प्राप्त नहीं होती है तो उसको बनाना पड़ता है, ठीक है। बस एसिटिलीन। अब देखिए इसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी एक एलाई स्टील की बनाई जाती है। एलाई स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। एलाई स्टील की बनाई जाती है। इसकी जो सिलेंडर होता है रंग काला होता है, आकृति लंबा और पतला। जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो होता है आकार लंबा होता है, पतला होता है और उसका रंग काला होता है। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सी है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसका जो दबाव होता है, इस गैस का दबाव होता है आपको 120 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर से लेकर 150 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर तक इसका दबाव होता है। और इसका घन आकृति भरने का आकार 7 मीटर क्यूब जो दबाव से भरा होता है, ठीक है। अब आता है रेगुलेटर, ऑक्सीजन रेगुलेटर। अब देखिए रेगुलेटर क्या है। सभी लोग रेगुलेटर देखें, सबके घरों में रेगुलेटर है। रेगुलेटर का काम क्या है? बंद करना, चालू करना, बंद करना। कभी कभी ऐसे भी रेगुलेटर है जिसके अपने आवश्यकता के अनुसार गैस निकालते हैं। अब ये देखिए ऑक्सीजन रेगुलेटर एसिटिलीन रेगुलेटर से भारी होता है। जो एसिटिलीन गैस के रेगुलेटर होते हैं उसे ये भारी होते हैं। इसके आवश्यकता के अनुसार हम लोग गैस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। एसिटिलीन गैस देखिए इसमें क्या है, एसिटिलीन गैस। इस रेगुलेटर का प्रयोग प्रायः प्रेशर वर्किंग के समय किया जाता है और गैस को ब्लो पाइप द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसकी भी बनावट 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सिंगल टाइप स्टेज टाइप, दूसरा होता है डबल स्टेज टाइप। ये 2 प्रकार के रेगुलेटर होते हैं ऑक्सीजन के।
एक सिंगल स्टेप टाइप होता है, दूसरा डबल स्टेप टाइप होता है। अब आते हैं हम लोग एसिटिलीन गैस रेगुलेटर। क्या आता है? एसिटिलीन गैस रेगुलेटर। यह रेगुलेटर ऑक्सीजन के रेगुलेटर से हल्का होती है, ऑक्सीजन के हल्का होती है। इस रेगुलेटर का रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। इस रेगुलेटर का प्रयोग प्रायः गैस को प्रेशर वर्किंग के लिए किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार होता है तो अधिक और कम भी किया जा सकता है। गैस को कम और अधिक किया जा सकता है। जो ब्लो पाइप को नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। ब्लो पाइप में जो गैस निकलती है उस गैस को हम लोग नियंत्रण भी कर सकते हैं। अब आता है एसिटिलीन जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। अब देखिए एसिटिलीन गैस जनरेटर क्या है? एसिटिलीन गैस आप लोग इसमें पहले बताए जनरेट कब करते हैं। एक आता है गैस वेल्डिंग में लो प्रेशर गैस वेल्डिंग, एक आता है हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं? एसिटिलीन गैस को जनरेटर करके तैयार करते हैं, जो कार्बाइड और पानी को मिलाकर किया जाता है। क्या मिलाते हैं इसमें? कार्बाइड प्लस पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। इससे जब जनरेट करेंगे तो उसमें केवल लो प्रेशर गैस वेल्डिंग ही करेंगे, इसके बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग नहीं करेंगे। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग कब करेंगे? जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन के दोनों सिलेंडर प्राप्त होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग कर देते हैं। अब देखिए जहां पर अधिक ऊर्जा खपत होती है, जहां पर अधिक वेल्डिंग करता है, तहां पर गैस एसिटिलीन गैस को जनरेट करके तैयार किया जाता है। अब देखिए कभी इसकी भी दो टाइप आ जाता है इसमें वाटर टू कार्बाइड, वाटर टू कार्बाइड टाइप। दूसरे का आता है कार्बाइड टू वाटर टाइप। ये दो प्रकार के होते हैं। वाटर टू कार्बाइड, एक बार पहले पानी डालेंगे, उसके बाद कार्बाइड डालेंगे, जो गैस प्राप्त होगी वो गैस क्या होगी? एसिटिलीन गैस होगी। और कार्बाइड टू वाटर, पहले कार्बाइड डालेंगे उसके बाद वाटर डालते हैं, तभी भी एसिटिलीन गैस होती है। लेकिन इसमें भी थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्रक्रिया होती है। देखते हैं कि कभी कभी घरों की जब चूना कलिक करना होता है तो पहले जो नाली होती है, जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं, उस बर्तन में पहले क्या रखते हैं? पहले पानी डालते हैं, उसके बाद चूना भी डालते हैं, तभी भी वो करते हैं। लेकिन उस समय उसकी प्रक्रिया, गैस की प्रक्रिया कुछ और होती है। और पहले पानी है उसके बाद डालते हैं, तभी प्रक्रिया कुछ क्या होती है? दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन गैस क्या निकलती है? एक ही बन के निकलती है। आप इसके बाद देखेंगे होज पाइप। होज पाइप क्या है? होज पाइप एसिटिलीन के होज पाइप लाल रंग के, जो एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन गैस का होज पाइप लाल रंग का, ऑक्सीजन गैस का होज पाइप काला। कभी भी ये नहीं गलती करेंगे कि जो होज पाइप, जो पाइप होती है वेल्डिंग किए जा रहे जिसमें गैस को प्रोवाइड करते हैं, वही पाइप है, उसका नाम है होज पाइप। ये गलती कभी भी नहीं करेंगे कि लाल वाले को काले में लगाते, काले वाले को, बल्कि ऑक्सीजन को लाल वाले में लगाते हैं और काले वाले को एसिटिलीन में, ये रिएक्शन कर जाएगा। कभी भी लगाएंगे याद होना चाहिए एसिटिलीन गैस का होज पाइप लाल रंग की होती है,
एसिटिलीन गैस को लाल ही रंग में लगाएंगे। ऑक्सीजन गैस की जो होज पाइप क्या होती है, काला होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कभी भी प्रवाहित करेंगे तो किस तरह के काले में। इसका 5 से 20 मीटर तक होती है जो होज पाइप है, 5 से 20 मीटर तक में उपलब्ध होती है। होज पाइप के द्वारा गैस को ब्लो पाइप तक पहुंचाने का कार्य करता है। अतः यहाँ पर हमारे पास एसिटिलीन, ये गैस सिलेंडर है दोनों का, ये एसिटिलीन है, ये ऑक्सीजन है। इसको पहुंचाने का यहाँ पर कार्य क्या करते हैं, यह पाइप के द्वारा ये ब्लो पाइप है द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका यही हमारा क्या है, दोनों का होज पाइप है, एक ब्लैक होगा और एक रेड होगा। अब उसके बाद आता है ब्लो पाइप। क्या आता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को आवश्यकता मात्रा में मिलाकर फ्लेम उत्पन्न से जो होती है, फ्लेम उत्पन्न करने के लिए ब्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसी ब्लो पाइप के ही माध्यम से हम लोग को ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन एसिटिलीन को कम बेसी कर सकते हैं। और ब्लो पाइप के ही माध्यम से हम लोग उसमें जो ज्वालाएं होते हैं उसे कर सकते हैं। तीनों जो ज्वालाएं होते हैं, उदासीन, कब्राजिन और ऑक्साइडिंग जो होती है, ब्लो पाइप के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि अपनी आवश्यकता के अनुसार गैस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, इसके द्वारा हम लोग ज्वाला भी बना सकते हैं। मिक्सिंग लाइन में दोनों गैस को परस्पर मिलती है तथा हैंड से गुजरती हुई नोजल की तरफ बाहर की ओर फ्लेम की में उत्पन्न होती है। उसकी जो नोजल होती है उसके माध्यम से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। यह भी 2 प्रकार की होती है, हाई प्रेशर ब्लो पाइप, हाई प्रेशर ब्लो पाइप, और एक होता है लो प्रेशर ब्लो पाइप, लो प्रेशर ब्लो पाइप। ये 2 प्रकार की होती है। और एक होती है तीसरा होती है ऑटोमेटिक ब्लो प्रेशर ब्लो पाइप। 12 मिनट। ऑटोमेटिक प्रेशर ब्लो कन्वर्टर पाइप। ठीक है, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। अब इसके बाद आता है फिलर रॉड। फिलर रॉड क्या है, गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग किए जाने वाले धातु के किनारे जोड़ने के लिए बीच में जो खाली जगह भरती है उसको भरने के लिए फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग की जाने वाली धातु के आधार पर फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे वेल्डिंग धातु होगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, फिलर रॉड का यूज करेंगे। अगर एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का फिलर रॉड करेंगे, पीतल का बर्तन है तो पीतल का, अगर लोहे का है तो लोहे का फिलर रॉड का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसका होता है टार्च। टार्च क्या है, चिमटे आकार की एक टार्च होती है जिसे एक पत्थर पीट होता है जिसमें आग चिंगारी निकलती है और जो गैसों को जलाने का काम करता है। आप लोग घरों में जो लाइटर होती है गैस चूल्हा जलाने के लिए, वही टार्च या लाइटर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसका होता है सिलेंडर चाबी। रेगुलेटर को बार बार खोलने और कसने के लिए सिलेंडर चाबी का प्रयोग किया जाता है। गैस सिलेंडर पर लगे वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए एक चाबी का प्रयोग किया जाता है। वो कौन चाबी है, सिलेंडर चाबी। सिलेंडर चाबी का प्रयोग किया या स्पैनर का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद अब आते हैं गैस वेल्डिंग उजाला के प्रकार। गैस वेल्डिंग ज्वाला के प्रकार। देखिए, गैस वेल्डिंग ज्वाला, गैस वेल्डिंग करते समय दोनों गैसों को मिलाकर टिप से बाहर निकलकर जो जलती है उसे ज्वाला कहते हैं।
जो हमारा यह आग लग की तरह जलती है वो क्या है? ज्वाला है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को जलने के लिए 3 प्रकार की ज्वालाएं होती हैं। कितने प्रकार की ज्वालाएं होती हैं? 3 प्रकार की ज्वालाएं होती हैं। ये पहला उदासीन ज्वाला, दूसरा होता है कबूराइजिंग ज्वाला, तीसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। ये 3 प्रकार की ज्वालाएं होती हैं। तीनों में आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। उदासीन ज्वाला में क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्राएं बराबर बराबर होती है। क्या होती है? मात्राएं बराबर बराबर होती है। मतलब इसमें जितनी भी मात्राएं होती वो 50-50 होगी, दोनों की मात्राएं बराबर बराबर होती है। उदासीन ज्वाला भीतर के कोने को से लंबाई तक गोलाकार आकार की होती है। ये जब लो पाइप से बाहर की तरफ निकलेगी, ये दोनों की क्या होगी? बराबर बराबर होगी। और इसका तापमान 3200 अंश सेल्सियस होता है, 3200 अंश सेल्सियस तक होता है। और इसकी ज्वालाएं जो होती है एक समान होगी। अब देखिए कबूराइजिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से कम होती है। मतलब ये समझिए उदासीन ज्वालाएं कबूराइजिंग ज्वाला में उदासीन ज्वालाएं से ऑक्सीजन की मात्रा कम और एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। और मतलब अगर इसमें 40 होगा, इसमें कितने % होगा? 60% होता है। उदासीन ज्वाला दी जाती है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम कर दी जाती है। इस ज्वाला का प्रयोग हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, एल्युमिनियम इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। इसका तापमान 338 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, 338 अंश सेल्सियस होता है। अब और इसकी ज्वालाएं मोटी होती है। उदासीन ज्वालाएं से इस कबूराइजिंग ज्वालाएं का जो लौ होता है मोटा होता है। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन इसमें उदासीन ज्वालाएं से एसिटिलीन की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। वो कौन सी होती है? ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला होती है। इस ज्वाला की लौ उदासीन ज्वाला से पतली होती है। अधिक ज्वाला बनाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस ज्वाला से वेल्डिंग करने वाले जो होते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं, इसका प्रयोग स्टील, पीतल और कास्ट आयरन में प्रयोग किया जाता है। अब अगले वीडियो अगले में थैंक्स।